दोस्तों नमस्कार, आप सभी का फिर से स्वागत है सनातन प्रभात चैनल में। दोस्तों, आपके घर में धन टिकता नहीं है, हर समय क्लेश रहता है, घर में कोई न कोई बीमारी रहती है, नौकरी टिकती नहीं है, कारोबार है तो उसमें ज्यादातर उतार ही देखने को मिलता है, धन पर्याप्त मात्रा में कमा नहीं पाते, यानी जो धन आता है वो पूरा नहीं पड़ता, पैसों की चिंता हर समय लगी रहती है, किसी को संतान नहीं है तो किसी की संतान है लेकिन कहना नहीं मानती, गलत रास्ते पर चली जाती है, गलत आदतें लग जाती हैं। कई घरों में पति पत्नी की नहीं बनती तो कई घरों में भाई भाई का दुश्मन बना हुआ है। आप सोचते रह जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, आखिर मैंने क्या पाप किए हैं। दोस्तों, इनमें से हर दुख आपको आपके हाथों हुए पापों के कारण ही मिल रहा होगा। दुनिया में पापी मनुष्य कौन नहीं है, किसी के हाथों बड़ा पाप होता है तो किसी के हाथों छोटा पाप, कोई जानबूझकर करता है तो किसी से अनजाने में हो जाता है। हैं सभी पापी, पाप से कोई भी अछूता नहीं है। आप सबने सुना होगा कि जब भी हम कोई पाप करते हैं तो हमें उसका फल दुख के रूप में मिलना भी तय है। किसी को अपने पिछले जन्मों के पापों की सजा मिल रही है तो कोई इसी जन्म में किए गए पापों के कारण दुख भोग रहा है। आज हम बताने वाले हैं एक ऐसा जबरदस्त कारगर उपाय जिसे आने वाले साल के पहले दिन आपने कर लिया तो आपके हाथों हुए बड़े से बड़े पाप कर्म से आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस वीडियो को आखिर तक देखें। ये आसान सा उपाय आने वाले साल के पहले दिन करें, आपकी सारी मुसीबतें दूर हो जाएंगी। जाने अनजाने में हुए पाप कर्मों के कारण कोई भी परेशानी आपका पीछा नहीं छोड़ रही हो, आपको उन कर्मों के कारण मिल रहे बुरे फल जल्द ही खत्म हो जाएंगे और आप नए साल में नई सुख भरी जिंदगी जी सकेंगे। और चिंता मत करना, अगर आप नए साल की शुरुआत से पहले ये वीडियो नहीं देख पाए तो भी आगे एक खास दिवस पर आप ये उपाय कर सकते हैं। तो कमेंट्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिख दें। भगवान शिव आपका हर पाप मिटाने में समर्थ हैं। तो सबसे पहले जानिए कि कौन कौन से कर्म पाप की श्रेणी में आते हैं, क्या करने से पाप लग जाता है, उसके क्या क्या परिणाम आपको भुगतने पड़ सकते हैं, और आखिर में इन सब से बचने का उपाय भी सुन लें। सब कुछ अगर भगवान के हाथों में ही है तो वे हमारे हाथों पाप कर्म होने ही क्यों देते हैं। तो दोस्तों, दरअसल हर व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के अच्छे या बुरे संस्कारों से प्रभावित होता है। इन्हीं के कारण व्यक्ति सद्गुणों या दुर्गुणों की तरफ कम अधिक झुकता रहता है। हम कई लोगों को गलत काम करते देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें दंड क्यों नहीं मिलता। कई बार हम अपराधियों, भ्रष्ट व्यक्तियों, अधिकारियों और राजनेताओं आदि को पाप कर्म में लिप्त देखते हैं। इसके बावजूद वे ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जी रहे होते हैं। तब अनेक लोग इस प्रश्न से खिन्न हो उठते हैं कि इन लोगों को इनके पाप का दंड क्यों नहीं मिलता। तो दोस्तों, ये लोग अपने पूर्व जन्मों के पुण्य के कारण सुखी हैं। जब तक इनके पुण्य का भंडार समाप्त नहीं हो जाता, ईश्वर भी कुछ नहीं कर सकते। एक बार इनके द्वारा संचित पुण्य समाप्त हो जाने पर इन्हें पाप कर्मों का फल बीमारी, दरिद्रता और मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं आदि के रूप में भुगतना पड़ता है। दोस्तों, जब तक पाप का घड़ा भर नहीं जाता तब तक वो पाप कर्म मीठा लगता है, लेकिन पूर्ण रूप से फलित होने के बाद मनुष्य को उसके बुरे परिणाम सहन करने ही पड़ते हैं। यानी कोई भी पाप के परिणामों से बच नहीं सकता। अनिष्ट शक्तियां ऐसे लोगों के मन और बुद्धि को नियंत्रित करके उनमें स्वभाव दोषों को दृढ़ करती है, जिससे वे और अधिक पाप करते हैं, जिसके कारण उनके पुण्य शीघ्र समाप्त हो जाते हैं। उनके पुण्य समाप्त होने पर फिर अनिष्ट शक्तियां उन्हें हर ओर से घेर लेती हैं, उन पर नियंत्रण कर लेती हैं और उन्हें अनेक प्रकार के कष्ट पहुंचाती है। मृत्यु के पश्चात भी ऐसे व्यक्ति अनेक वर्षों तक नरक की यातनाएं सहते हैं। तो किसी पापी को तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं कि जिंदगी में दुख क्यों आता है, क्योंकि वो तो उसका असली हकदार है ही। इस बात को कोई भी नहीं नकार सकता कि पाप करने वाले व्यक्ति को अपने पाप की सजा भुगतनी ही पड़ती है, फिर चाहे वो इस जन्म में हो या फिर अगले जन्म में। भगवान ऐसे लोगों को सजा देते हैं जिसके कारण अनेक वर्षों तक कष्ट और गरीबी भोग कर फिर पापी की वृत्ति में परिवर्तन आता है। वे गरीबों के प्रति संवेदनशील हो जाते हैं, उनकी अंतरात्मा लोगों के प्रति प्रेम से भर जाती है, वे सभी से प्रेम करने वाले बन जाते हैं। तो जिनके हाथों अनजाने में पाप हुए हैं उन्हें क्या भोगना पड़ता है। तो उन्हें समाज में मान सम्मान नहीं मिलता, उनका उपहास होता है, सरकार की ओर से दंड मिलता है, धन का नाश होता है, नौकरी चली जाती है, व्यापार में हानि होती है, तिरस्कार और बदनामी सहन करनी पड़ती है, बीमारियां लग जाती हैं, मानसिक तनाव बढ़ता है, मनोकामनाएं पूरी नहीं होती, संकट गंडांतर आते ही रहते हैं, दुर्भाग्य और दुख पीछा नहीं छोड़ता, स्वर्ग प्राप्ति में बाधा आती है, पुण्य कार्य करना भी कठिन हो जाता है, मोक्ष प्राप्ति नहीं मिलती। इसके लिए प्रायश्चित करना सबसे उत्तम उपाय माना जाता है। प्रायश्चित यानी अपने पापों के लिए पश्चाताप करना और उन्हें सुधारने के लिए प्रयास करना। स्वयं को पापी मानकर आप अपने पाप कर्मों से छुटकारा पा सकते हैं।
प्रायश्चित के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि दान करना, उपवास करना, धार्मिक अनुष्ठान करना, लेकिन इनसे पाप कर्मों के परिणाम तुरंत नहीं मिटते। पाप कर्मों के परिणाम जीवन में फिर से लौटकर आ सकते हैं, दुख और संघर्ष का कारण बन सकते हैं। लेकिन भगवान की भक्ति और कुछ उपाय करके हम पाप कर्मों के परिणामों को जल्दी कम कर सकते हैं और मुक्ति की ओर प्रगति कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज से ही कोई नया पाप कर्म आपके हाथों होने से बचें। पाप कर्म कौन कौन से हैं? दोस्तों, भगवत गीता के अनुसार जीवहत्या सबसे बड़ा पाप है। बिना कारण के हरे पेड़ों को काटना भी पाप है। छल कपट से दूसरे के धन को हड़प लेने की लालसा रखना या चोरी करना भी पाप है। दूसरे का अमंगल हो ऐसी इच्छा रखना, असत्य विचारों को मानना, ये भी मानस पाप कहे गए हैं। किसी जीव को मारना, उसे दुख देना हिंसा है। किसी वस्तु को बिना आज्ञा ग्रहण करना, कठोर वचन बोलना, निंदा करना, झूठ बोलना, चुगलखोरी करना, तन मन कर्म से किसी को दुख देना, बिना कारण बकवास करना भी पाप है। पराई स्त्री या पराये पुरुष से संबंध बनाना या फिर इसके बारे में सोचना भी एक पाप है। किसी के साथ दुष्कर्म करना या किसी को बुरी नजरों से देखना, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं को इकट्ठा करना, ये भी पाप की श्रेणी में आता है। ये सब आप नहीं करेंगे तो आपका अगला समय खुशहाली में गुजरेगा और ये उपाय भी अपनी कारगरी दिखाएगा। आपके पिछले पाप धुल जाएंगे। उपाय बताने से पहले आप सभी से निवेदन है, इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों रिश्तेदारों से साझा करें और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, साल में केवल 4 बार आप ये उपाय कर सकते हैं। इसे बार बार ना करें। ये उपाय आपको केवल सोमवार के दिन करना है। साल 2024 का पहला दिन सोमवार है, तो साल के प्रथम दिवस पर आप इस उपाय को जरूर आजमाएं। पूरा साल अच्छे से गुजरेगा, ना धन की कमी होगी, ना क्लेश कलह होंगे। इस उपाय में बोले जाने वाला मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। इसे आपने सही तरीके से बोलना है। हमने डिस्क्रिप्शन में ये मंत्र लिख दिया है। साथ ही वीडियो में भी आप इसे स्क्रीन पर देख पाएंगे। उसका स्क्रीनशॉट लेकर रखें। तो इस सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठकर नहाने से पहले बेल के 108 पत्ते लें। आप इन्हें एक दिन पहले भी लाकर रख सकते हैं। इन बेल पत्रों को आपको मिक्सर में बारीक पीसना है। उसमें थोड़ा सा शुद्ध जल आप मिला सकते हैं। अब इन बेल पत्रों के रस को आपको आपके नहाने के पानी में मिलाना है। उसी जल में गंगाजल की 2 बूंदें मिला दें। फिर लकड़ी के पाट पर सबसे पहले पैरों को आगे की तरफ करें और बैठ जाएं। बैठते समय बाएं पैर को घुटने से मोड़कर दाहिनी जांघ के नीचे दबाएं। फिर दाएं पैर को घुटने से मोड़कर बाईं जांघ के नीचे दबाएं। शरीर और पैर को एडजस्ट कर आराम से बैठ जाएं, जैसे कि सुखासन में बैठा जाता है। अगर आपने जानबूझकर अपने स्वार्थ के लिए कोई पाप किया है जिसके कारण आपका मन बेचैन है, बार बार उसी बात का ख्याल आपको आ रहा है, उस पाप कर्म को याद करें। मन में भगवान शिव को याद करके उन्हें नमस्कार करें और उस पाप कर्म से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना करें। साथ ही आपके हाथों जाने अनजाने में हुए पाप धुलने की भी प्रार्थना करें। फिर अपने हाथ जोड़कर इस मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र है ओम पवित्रा पवित्राय पाप मुक्ताय नमः स्वाहा। मंत्र को बोलने के बाद एक बार नहाने के पानी में फूंक मारें। फिर एक बार वही मंत्र बोलकर नहाने के पानी में फूंक मारें। इस तरह आपको कुल 11 बार इस मंत्र को बोलकर नहाने के पानी में फूंक मारनी है। फिर ये पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। अब आप इस पानी से स्नान कर लें। इस उपाय से आपके पाप धुल जाएंगे। एक सोमवार को ये उपाय करने से आपने जानबूझकर किया हुआ केवल एक पाप धुल जाएगा, लेकिन अनजाने में आपके हाथों हुए दर्जनों पाप धुल जाएंगे। 3 महीने के बाद आप फिर इस उपाय को करें। इस तरह से साल में 4 बार सोमवार के दिन ये उपाय करके देखें, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद। शुभम भवतु।